हाय वेलकम टू विक 3 IAS। मैं हूं अनमोल शर्मा एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन जो कि हर एक एस्पिरेंट के माइंड में होता है, स्पेशली द वंस हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन। बहुत से एस्पिरेंट से मैंने बात की है एंड यूजुअली दिस क्वेश्चन कम्स अप, सर सेल्फ स्टडी से पेपर क्लियर हो सकता है यूपीएससी का कि नहीं? कोचिंग्स इंपॉर्टेंट है? कौन सी कोचिंग करनी चाहिए? या फिर many many such questions related to UPSC coaching। आप रोड पे निकलते हो, thousands of billboards you come across, कोई टॉपर किसी कोचिंग का है, कोई टॉपर किसी कोचिंग का है, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम पे जाते हो, इट्स फिल्ड विद सच ऑफर्स फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे, क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपको कोचिंग हेल्प कर सकती है, या फिर वील ऑल्सो लुक एट द अदर साइड ऑफ कोचिंग्स कि आपको करनी चाहिए कि नहीं, स्पेशली व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम में यूपीएससी एक्चुअली टेस्ट क्या करना चाह रहा है। सो बेसिकली यूपीएससी इज फर्स्टली ट्राइंग टू टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक्स, जो कि कोर इश्यूज हैं, कोर टॉपिक्स हैं, आपका कितनी क्लैरिटी है, स्पेशली व्हेन यू लुक एट द प्रीलिम्स क्वेश्चंस। वो फैक्चुअल नहीं बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड है, इवन द मेंस क्वेश्चंस। एंड देन योर अवेयरनेस अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द इकोनॉमी, अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, इन सब के बारे में यूपीएससी चेक कर रहा है। एंड द थर्ड थिंग दैट यूपीएससी इज चेकिंग इज your ability to write a structured answer, ability to present what you already know on a sheet of paper under pressure। तो ये तीन चीजें मेनली यूपीएससी इस एग्जाम में एट डिफरेंट स्टेजेस थ्रू डिफरेंट वेज चेक कर रहा है। कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हो, यू कैन नॉट, बेसिकली कोचिंग इज नॉट मैजिक। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये तीनों चीजें आप उनको फीस दोगे, कोचिंग को फीस दोगे एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी द बेस्ट or you'll be at the top of your game on all these three aspects. So we'll basically discuss now ki how coachings help, why people join coachings and the other side of it as well. तो डिस्कस करते हैं कि कोचिंग्स क्यों ज्वाइन करते हैं एस्पिरेंट्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ यू ज्वाइन वन। देन द बिगेस्ट बेनिफिट इज हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। बेसिकली एक कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हो 9-10 मंथ्स में या फिर इवन 12 मंथ्स में, पूरा एक सिलेबस एंड टू एंड, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे गेट द सिलेबस फिनिश्ड स्टार्ट से एंड तक। दे हैव लाइक 25 1 मंथ क्वालिटी को देना है, 1 मंथ मॉडर्न हिस्ट्री को देना है, ऐसे करके पूरा शेड्यूल आपके सामने बनता है एंड यू गेट अ गुड पुश। क्योंकि अगर आप ये सब खुद फिगर आउट करने जाओ तो हो सकता है, क्योंकि the preparation is so long, you get demotivated, you don't have any external motivation। कुछ टाइम, 1-2 महीने 3 महीने आप पढ़ लो, उसके बाद you fall off the track, फिर on track आना बहुत मुश्किल है। तो here the coachings help। The second point is access to the material, rather than going through 3-4 books, 5-6 books। हर साल हर एक टॉपर एक नई बुक रिकमेंड कर देता है, rather than going through that, एक कोचिंग ने डेडिकेटेड टीम्स और टीचर्स होते हैं जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक अपना रिसोर्स मटेरियल्स या स्टडी रिसोर्सेज बना रखे होते हैं। दैट इज वेरी वेल इन अ कंसाइज मैनर, यू कवर द होल सिलेबस थ्रू दैट with the right guidance। The next benefit you get from joining a coaching is the peer environment। आपके साथ आपके 100-150 फेलो एस्पिरेंट्स है जिनका सेम गोल है। यू स्टडी टुगेदर, यू डोंट फील यू आर लैगिंग बिहाइंड, आप एक टीम की तरह पढ़ते हो एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू। अभी लगता है कि आई स्टडी अलोन, मैं खुद पढ़ लूंगा, घर पे बैठ के पढ़ लूंगा, बट अगेन फर्स्ट 2-3-4-5-6 मंथ्स के बाद हो सकता है आप डीमोटिवेटेड हो जाए या कुछ समथिंग कम्स अप एंड यू डोंट हैव दैट एक्सटर्नल पुश। तो एक आप टीम में रहोगे, आप एक ग्रुप में पढ़ोगे, नॉट एक्चुअली स्टडिंग इन द ग्रुप बट नोइंग कि आपका जो सर्कल है सब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू ऑल्सो गेट दैट मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन कि आप भी कवर करो, उनके साथ चलते रहो। एंड अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइडेंस। यू गेट गाइडेंस फ्रॉम टॉप टीचर्स जो कि खुद एस्पिरेंट्स रहे हैं, हु नो द इन एंड आउट ऑफ the whole exam, and under the right guidance you can actually cut short your preparation time to a lot। आप बहुत सारे attempts हो सकता है अपने बचा लो with the right guidance and you may be able to clear it in the first or second attempt only। So these are the few benefits that come with the coaching। So now let's look at the flip side, the other side कि क्यों coachings हो सकता है आपको सूट ना करे। The first is cost।
हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स इतने एक्सपेंसिव है, रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख. इतना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. एंड स्पेशली द प्रेशर दैट द कॉस्ट ब्रिंग्स. आपने 1-2 लाख लगाया है, आपके घर वालों ने हो सकता है लोन लिया हो इस सब के लिए, एंड देन if you are not able to clear the exam the first second attempt, the mental pressure that it brings is actually immense. So that is one downside, the cost investment into this. The second issue with the coachings is they follow a one side fits all approach, जिसमें उनका अपना एक शेड्यूल है. जैसे कि इसे साइंस को 15 दिन में खत्म करना है, बट इफ यू कम फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, साइंस कभी पढ़ी ही नहीं 10th के बाद, सो यू माइट नीड मोर टाइम. बट एक जनरल क्लास की स्पीड है, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग इट, यू आर नॉट, तो हो सकता है यू आर लेफ्ट बिहाइंड. पॉलिटी उनका डेडिकेटेड टाइम है, इसे इतने टाइम में खत्म ही करना है, बट से यू टेक मोर टाइम इन सम सब्जेक्ट, इन सम टॉपिक्स. जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ने में आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, यू आर slow to, you need multiple readings of a particular topic या particular thing to understand that. You make your notes, handwritten notes, under highlighting, underlining से आपकी काम नहीं बन रही, तो हो सकता है you fall off the track, you not able to basically match the speed of the class. तो वहाँ पे coachings don't care, they keep on moving ahead and it's upon you. इवेंचुअली क्या करते हैं एस्पिरेंट्स, वो पार्ट छोड़ देते हैं कि चलो बाद में पढ़ेंगे, लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास, जो भी क्लास में चल रहा है उसका ट्राई टू कीप अप. नहीं हो पाता है तो कोई फ़ायदा ही नहीं ले पाते हैं स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ वन डाउन साइड. द अदर इज़ द डिपेंडेंसी. बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं जो कि इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कोचिंग नोट्स पे या फिर कोचिंग गाइडेंस पे. दे स्टॉप थिंकिंग क्रिटिकली ऑन देयर ओन, दे स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स ऑन देयर ओन, दे आर सो यूज्ड टू द स्पून फीडिंग. आंसर राइटिंग उसकी अलग कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ऑप्शनल उसकी अलग, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की अलग कोचिंग है. देन प्रीलिम्स से पहले 15 दिन पहले एक अलग कोर्स ले रखा है, मेन से पहले एक अलग कोर्स ले रखा है, इंटरव्यू के अलग प्रोग्राम है, बिकॉज सो मच इज ऑफर्ड. यू हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट. द फियर ऑफ मिसिंग आउट इज रियल इन दिस. आपको लगता है कि अगर मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, उसमें दिखा रखा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने पिछले साल ये कोर्स किया था, तो इसके ये कोर्स के बिना तो मेरा क्लियर होगा ही नहीं. तो ये सब चीज़ें हैं. अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कोचिंग्स आर business. In the end they are trying to sell courses, but aspirant us time, since they want the best, they don't want to miss out on any opportunity, they go for these courses. And sometimes I've seen aspirants getting so exhausted because इतने सारे courses कर लेते हैं, too many cooks spoil the dish, वो वाली बात हो जाती है, and they end up getting confused and exhausted. So that is a downside. And again the time drain. कुछ हब्स बन रखे हैं, यू हैव टू लीव योर होम, यू हैव टू गो देयर. पूरे दिन में 2 घंटे की क्लास होती है, बट यू हैव टू रीलोकेट, यू हैव टू पे फॉर द पीजी, यू हैव टू पे फॉर द फूड, द एंड द प्रेशर दैट ब्रिंग्स. पहला दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता तो कितना एडेड प्रेशर होता है. तो ये सब चीज़ें डाउन साइड डेफिनेटली है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू सेल्फ स्टडी, इफ़ यू स्टडी ऑन योर ओन इन योर होम or in some library near your home, you don't have to relocate to some special hubs, especially in Delhi or some big cities, और आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, राइट. सो ये सब चीज़ें हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोचिंग. तो अब बात करते हैं हु एक्चुअली नीड्स कोचिंग. वो एस्पिरेंट जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, कोई आइडिया नहीं है सिलेबस के बारे में, सिलेबस पढ़ा, कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ अभी क्लैरिटी नहीं मिली. On the other hand, you are weak in certain subjects, humanities background नहीं है, ना ही आपको समझ आ रही है, you have given, you try to understand, फिर भी नहीं हो रहा है. Plus on top of that, you procrastinate. Be real with yourself. अगर आपको लगता है कि external push के बिना you get lazy, एक आध चैप्टर पढ़ लेते हो, फिर धीरे धीरे करके you lose the track. उसके लिए, उस एस्पिरेंट के लिए कोचिंग्स कैन एक्चुअली बेनिफिट यू. बट अगर आप एक एस्पिरेंट हो जिसने NCERTs thoroughly पढ़ रखी है, एंड यू एक्चुअली अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, यू हैव गॉन थ्रू द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, एंड यू आर एट अ गुड पोजिशन, एंड अगर आप यू कैन स्टे डिसिप्लिन, you have a daily time schedule, you have given a few attempts, you understand your mistakes, and you know ki where to work upon, उनके लिए full-fledged coaching I won't recommend. There are certain courses जैसे कि basically answer writing programs that you can join, mock tests you can join to improve upon the score. So if you're not starting from scratch, if you have built some foundation, then coachings might not be the right fit for you. So you can rely on yourself, on your self-study, and on the online resources that you have, whether be it
paid or free, you can make good use of that. So again, it's very important for you, for the aspirant, to not fall for the psychological trap that is there. As an aspirant, you are very vulnerable. आप चाय पीने जाते हो, आप कोई नई रिसोर्स पर देख लेते हो, आप वो रिसोर्स बुक खरीद के ले आते हो, किसी टॉपर की बात सुनते हो, किसी की रिकमेंडेशन सुनते हो, बिकॉज देयर इज दिस फियर कि हो सकता है मैं ये ना पढ़ूं तो मेरा क्लियर ना हो. यू आर वेरी वल्नरेबल एंड सम कोचिंग्स आर एक्चुअली बैंकिंग अपॉन दैट. वो आपको ऐसी ऐसी एड्स दिखा के, टॉपर्स की टेस्टिमनीज दिखा के ऐसे शो कर सकते हैं कि इस कोर्स के बिना तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू क्लियर. बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कितने हजारों बच्चे एनरोल करते हैं, उसमें से इक्का दुक्का टॉपर निकलता है. नोबडी इज लुकिंग एट दैट साइड. Again, you should see what works for you, but understanding that it's again the fear of missing out your own self. If you can work on that, there are many alternatives, free resources online, explainers online, again short courses, crash courses online that you actually need. मान लो आपको सब कुछ बढ़िया है, एक एथिक्स में आपको नहीं, यू नीड गाइडेंस, तो एथिक्स का एक डेडिकेटेड आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. So again, in this exam, it's to each their own. You have to see what is working for you. Relocation आपको अगर नहीं सूट कर रहा है, अगर आप बहुत दूर से हो, कॉस्ट भी नहीं आपको सूट कर रही है, तो it's not very essential, it's not crucially critically essential कि आप कोचिंग ही करो, उसके बिना नहीं हो सकता. There have been many toppers. आप ऑनलाइन रिसर्च करो, सेल्फ स्टडी टॉपर यूपीएससी, आपको हजारों टॉपर्स थ्रू आउट द ईयर्स दिखेंगे जिन्होंने खुद पढ़ के क्लियर किया है, एंड सो कैन यू. द रियल कोचिंग यू नीड इज ट्रेनिंग योरसेल्फ. अपना एक डेली प्लान बनाओ, स्टिक टू इट. आप खुद अपने फ्रेंड्स को बोलो, खुद इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, देयर इज नथिंग लाइक इट. एक सेट ऑफ स्मॉल स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी से स्टार्ट करो. I have created a whole UPSC beginner series on my channel. Go through that playlist. I have covered each topic. क्या NCERTs पढ़नी है, क्या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, कब आंसर राइटिंग करनी है, इवन एनालाइज टॉपर्स आंसर, सो यू कैन गो थ्रू दैट. देयर आर प्लेंटी, नॉट जस्ट माइन, देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑनलाइन. इफ यू कैन मेक गुड यूज ऑफ दैट, आई डोंट थिंक you'll ever need to pay for any course or step into any coaching hub. So I hope this video gives you some clarity कि कहाँ coaching help करती है. It's not magical. Thousands and thousands of students every year they enroll into coachings, but only a few make it to the list. उसमें से भी आधे self study के होते हैं. So analyze where you stand, pros and cons जैसे हमने वीडियो में डिस्कस करे, उसको analyze करके take the right step. And if you still have any doubts, if you still have any question, you reach out to me and I'll help you. I'll guide you to the best of my ability. All the best.